माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या बंधू आणि भगिनींना, जेवढे लोक आत आहेत तेवढेच लोक बाहेर आहेत, तरी मी पोहोचत नसलो तरी माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतो. गोपीनाथ मुंडे, संघर्ष से सत्ता तक, जननेता की अमर गाथा. महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल सत्ता का नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और जनता की आवाज़ का प्रतीक बन जाते हैं. गोपीनाथ मुंडे एक ऐसा नाम जिसने गांव, गरीब, किसान और वंचित समाज की राजनीति को नई दिशा दी. ये कहानी है एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के केंद्रीय मंत्री बनने वाले जननेता की. प्रारंभिक जीवन और संघर्ष. मुंडे जी का जन्म 12 दिसंबर 1950 को महाराष्ट्र के परली वैजनाथ, जिला बीड में हुआ. परिवार आर्थिक रूप से साधारण था. बचपन से ही उन्होंने गरीबी, सूखा और ग्रामीण संघर्ष को बहुत नज़दीक से देखा. शिक्षा पूरी करते करते ही सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव, छात्र जीवन में ही नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे. अन्याय के खिलाफ बोलने की आदत ने उन्हें जनता के करीब ला दिया. यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीति की नींव बने. राजनीति में प्रवेश. गोपीनाथ मुंडे जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से की. उस समय महाराष्ट्र में भाजपा एक उभरती हुई पार्टी थी. संगठन में तेजी से उभरे ओबीसी और ग्रामीण समाज की आवाज बने. जमीनी कार्यकर्ता से राज्य स्तरीय नेता तक का सफर उनकी पहचान बनी. सीधे बोलने वाले, निडर और स्पष्ट नेता. गृह मंत्री के रूप में भूमिका. 1995 में जब महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार बनी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी बने. इस दौर की प्रमुख उपलब्धियां अंडरवर्ल्ड और संगठित अपराध के खिलाफ कड़ा रुख, मुंबई में अपराध नियंत्रण के लिए सख्त फैसले, प्रशासन में जवाबदेही और अनुशासन. इस समय उन्होंने ये साबित किया कि वे केवल भाषणों के नेता नहीं बल्कि कठिन फैसले लेने वाले प्रशासक भी हैं. प्रयास वो कर रहे हैं और मेरा कहना है कि निरपराध किसी व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए और ऐसा किसी व्यक्ति का किलिंग मुंबई पुलिस ने नहीं किया, ये मेरा विश्वास है. और दूसरी बात है, अगर पुलिस अपना काम कर रही है, उन पर हमला हुआ तो अपनी खुद की रक्षा के लिए प्रति हमला करने का उनको अधिकार होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं. जननेता की छवि. मुंडे जी की सबसे बड़ी ताकत थी जनसंपर्क. गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, किसान मजदूर समाज के मुद्दे उठाना, सत्ता में रहते हुए भी जमीन से जुड़े रहना. केंद्रीय राजनीति और कृषि मंत्रालय. 2014 में वे केंद्र सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बने. उनका फोकस हमेशा ग्रामीण विकास, सड़क, पानी, रोजगार, किसानों की आय और सुविधाएं, इन पर रहा. हालांकि यह कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए स्पष्ट दृष्टि रखी. आकस्मिक निधन. 3 जून 2014 की सुबह मुंडे जी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया जब वे दिल्ली हवाई अड्डे जा रहे थे. वे आधिकारिक पद ग्रहण करने के बाद अपनी पहली आधिकारिक बैठक के लिए जा रहे थे. महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश शोक में डूब गया था. राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. यह दिखाता है कि वे सिर्फ पार्टी के नहीं, पूरे समाज के नेता थे. विरासत और निष्कर्ष. गोपीनाथ मुंडे जी
आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति, उनकी सोच और उनका संघर्ष आज भी जीवित है। उन्होंने सिखाया कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। ग्रामीण और वंचित समाज को राजनीतिक ताकत दी, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा छोड़ गए। गोपीनाथ मुंडे एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संघर्ष की वो आवाज थे जो हमेशा जनता के साथ खड़ी रही।